वॉइस ठीक आ रही है मेरी, क्लियर है वॉइस? क्लियर है भैया। यस भाई, क्लियर है। तो यस भैया क्लियर। अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ। कल ना टाइम की वजह से लास्ट में सही से मैं समझा नहीं पाया, काफ़ी खिचपिच हो गई। इसका कोई दिक्कत नहीं है, आज हम और को ही डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है? ओके। अभी चलो, हमने कल जितना किया था ना उसको एक बार हम लोग क्या किया था उससे हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम अगर अपने मॉड्यूल्स में जाए, ऑथ में जाए और कंट्रोलर्स में जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ने तो एक ऑथ कंट्रोलर फाइल बनाई थी, है ना? एक ऑथ कंट्रोलर फाइल बनाई थी हमने, जिसमें हमने क्लास बनाई थी ऑथ कंट्रोलर नाम से, है ना? फिर जो कि एक्सटेंड करती थी, एक्सटेंड मतलब समझते हो क्या होता है? एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, मतलब समझते हो आप लोग? किसी को पता हो तो? नहीं पता? हाँ ना, बोल दो भाई। नहीं भैया। ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस तो पढ़ा होगा ना आप लोग ने अभी कॉलेज में ही, या फिर कहीं और भी पढ़ा होगा। यस भैया। तो ये जो एक्सटेंड है ना, ये इनहेरिटेंस ही है। अब जब ऑथ कंट्रोलर, ये हमने खुद की क्लास बनाई है, बट हम जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं गेटेक्स कंट्रोलर के साथ, तो जो गेटेक्स कंट्रोलर भी एक क्लास है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमें ये हमें है ना, ठीक है? तो जैसे कि मैंने गेट कंट्रोलर को खोला, तो ये भी आप देखो एक एक्स्ट्रा क्लास है ना, एक क्लास है ये भी, जो कि डिफरेंट, इसके ये भी फर्दर और भी चीज़ों को एक्सटेंड करती है, ठीक है? तो एक्सटेंड क्या होता है बेसिकली? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास जब दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है ना, जैसे मान के चलो ऑथ कंट्रोलर ने अगर गेटेक्स को इनहेरिट किया है ना, तो गेटेक्स कंट्रोलर में जितने भी फंक्शंस डिफाइंड है ना, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब ऑन इनेट, ऑन रेडी, ये सब एवर वगैरह, ये जो इसके फंक्शंस हैं, जैसे एवर हो गया, तो ये सब कहाँ से आया? एवर हो गया, ऑन इनेट हो गया, ऑन रेडी हो गया, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारे गेटेक्स कंट्रोलर क्लास से आ रहा है, जिसको हमने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर किस चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है? हमारा इनहेरिटेंस का, ठीक है? फिर इनहेरिटेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया हमने? आर एक्स बनाए। आर एक्स मैंने बताया था ना, आर एक्स क्या होता है? एक ऑब्जर्वेबल होता है, जिसको आप एक स्ट्रीम की तरह समझो, ठीक है? हमने एक स्ट्रीम बनाई यूज़र की। अब ये यूज़र क्या है? यहाँ पर मेरे कर्सर पर ये यूज़र क्या है? ये यूज़र वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारा फायर बेस ऑथ जो है हमारा, वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है? तो हमने उसकी एक स्ट्रीम बना ली, जिसका हमने नाम क्या रख दिया? अंडरस्कोर करंट यूज़र। क्योंकि ये एक प्राइवेट फील्ड थी, तो इसका हम लोगों ने करंट यूज़र डिफाइन कर दिया, ठीक है? फिर इसी से हमने बस स्ट्रीम बना ली। यहाँ पे तो हमने इसको डिक्लेयर किया था यहाँ तक के। डिक्लेयर और डिफाइन में तो डिफरेंस पता होगा आप लोगों को, डिक्लेयर और डिफाइन में डिफरेंस पता है? यस यस। बताओ इन्हें। डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ वो फंक्शन के पैरामीटर वगैरह देना, और डेफिनेशन में एक्चुअली उसका लॉजिक लिखना। हाँ, जैसे अभी मैं अगर केवल इतना लिख दूँ ना, तो ये क्या होगा कि ये मैंने करंट यूज़र को डिक्लेयर कर दिया है। अभी इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, और जब मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, मतलब इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी है। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे मैंने इस चीज़ का डेफिनेशन भी दिया और डिक्लेरेशन भी किया, ठीक है? अब इसके बाद हमारा करंट यूज़र, ये हमने गेटर फंक्शन बनाया था। डार्ट में क्लास के डेटा मेंबर्स को रिट्रीव करने के लिए एक गेट फंक्शन होता है, और उनकी वैल्यू को सेट करने के लिए एक सेटर फंक्शन होता है। उसको भी सेट कीवर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एक गेट कीवर्ड है ना, तो गेट से हम ये जो करंट यूज़र ना, इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे आउटसाइड द क्लास, ठीक है? अभी उसके बाद हम लोग ने डिफरेंट क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स को हम लोग परसों से डिस्कस कर रहे हैं, वो तो क्लियर ही हो गया होगा सबको। उसके बाद हमने ऑन रेडी में क्या किया, जो हमारी करंट यूज़र की स्ट्रीम थी ना, जो करंट यूज़र की हमने स्ट्रीम बनाई थी, उसको बाइंड कर दिया एक दूसरी स्ट्रीम के साथ। अब ये जो करंट यूज़र की हम स्ट्रीम बनाए थे, ये कहाँ से बना रहे हैं हम? ऑथ डॉट करंट यूज़र से बना रहे हैं।
और auth डॉट करंट यूज़र पे अगर मैं होवर करूँ तो मैं देखता हूँ कि ये वन टाइम यूज़र रिटर्न करता है, वन टाइम के लिए यूज़र रिटर्न करता है, ठीक है। ये कोई स्ट्रीम नहीं है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे दिस गेटर ओनली प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ यूज़र स्टेट। स्नैपशॉट मतलब वन टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वन टाइम हम लोगों ने उससे करंट डेटा लिया और उसकी स्ट्रीम बना दी। फिर अभी हम उसको एक एक्चुअल स्ट्रीम से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने करंट यूज़र की स्ट्रीम बनाई, फिर उसको हम बाइंड कर रहे हैं एक ऑथ डॉट यूज़र चेंजेस से। यूज़र चेंजेस क्या है? यूज़र चेंजेस भी फायरस्टोर ऑथ का मेथड है जो कि एक स्ट्रीम ऑफ यूज़र चेंजेस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारा यूज़र चेंज होगा ना, उसकी मतलब ऑथेंटिकेटेड स्टेट चेंज होगी, यानी कि अगर वो लॉग आउट होता है या लॉग इन होता है, उसकी वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज होगी ना, तो ये स्ट्रीम अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान कर चलो अभी यूज़र लॉग आउट हो गया है, तो स्ट्रीम में हमारी नल वैल्यू पास होगी, और हमने अगर लॉग इन कर लिया तो स्ट्रीम में हमारा जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट तक क्लियर हो गया आप सबको कि यहाँ तक मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। ठीक है। अभी एवर फंक्शन मैंने बता दिया था। एवर फंक्शन क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लिसन करता है और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एक कॉल बैक फायर करता है। कॉल बैक फायर करता है क्या मतलब? एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक अभी एवर फंक्शन किसको लिसन कर रहा है? करंट यूज़र स्ट्रीम को लिसन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये सेट इनिशियल स्क्रीन को कॉल कर रहा है। अब जैसे करंट यूज़र स्ट्रीम हमारी अपडेट होगी यानी कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन होगा या लॉग आउट होगा, मतलब कि उसके जो ऑथ स्टेट है जब भी वो चेंज होगी ना, तो ये सेट इनिशियल स्क्रीन वाला फंक्शन जो हमने बनाया है वो रन करेगा, ठीक है। सेट इनिशियल स्क्रीन में हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल सी कंप्यूटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम केवल चेक कर रहे हैं जो अभी करंट स्ट्रीम में हमारे पास डेटा आया, जिसको हम स्टेट भी बोल देते हैं। जो हमारे पास करंट स्टेट आई है कि अगर वो नल है क्या, अगर वो तो नल है तो साइन इन स्क्रीन लगा दो। ऑफ ऑल क्या करता है? जैसे हमारा वो नहीं था क्या बोलते हैं, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, पुश एंड पॉप ऑल ऐसे करके होगा, शायद मैं भूल गया हूँ। उसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलर स्टैक में जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो सबको क्लियर कर देता है और एक न्यू स्क्रीन पॉप करता है, मतलब पुश करता है स्टैक में। उससे क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी आपने होम पेज खोला, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐप का होम पेज खोला और फिर होम पेज के अंदर से अपना ही असाइनमेंट का मान लेते हैं, जैसे उसमें असाइनमेंट थी, उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स थे। अगर आप किसी ब्लॉक पे क्लिक करो तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का पेज खुल जाना चाहिए ना। फिर अगर आप बैक बटन दबाते हो तो वापस से होम स्क्रीन आ जाती है। तो वो क्या हुआ, तो वो क्या मतलब हुआ कि एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन को हमने पुश किया है, ठीक है। तभी जब हम बैक करते हैं तो वो वाली स्क्रीन हट जाती है और हम एक स्क्रीन पीछे आ जाते हैं। बट ऑफ ऑल का क्या मतलब है कि पूरी स्टैक को एम्प्टी कर दो, केवल एक स्क्रीन डालो अपनी स्टैक में जो कि साइन इन है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? मान के चलो कि हमने यूज़र को लॉग आउट करवाया बट हमने गेट डॉट ऑफ ऑल के जगह गेट डॉट टू कर दिया। अभी यूज़र हमारा करेंटली होम स्क्रीन पे था, ठीक है, करेंटली हमारा होम स्क्रीन पे था और उसके बाद हम वो जैसे ही लॉग आउट हुआ हम उसको साइन इन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर दिए। अब अगर यूज़र बैक बटन दबाएगा ना तो वो वापस से होम स्क्रीन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैक में अभी साइन इन स्क्रीन के नीचे होम स्क्रीन भी पड़ी हुई है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। उसी स्टैक में हमने उसके ऊपर साइन इन स्क्रीन को पुश किया है ना, तो ये वहाँ पे एरर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको टू के जगह ऑफ ऑल करना है। ऑफ ऑल का क्या मतलब है कि स्टैक में जितनी भी स्क्रीन प्रेजेंट्स हैं उन सबको हटा दो, केवल एक सिंगल स्क्रीन को पुश करो स्टैक में जो कि यहाँ पर एज पैरामीटर पास्ड है, ठीक है। फिर अगर यूज़र नल है तो हम लोग ने साइलेंट स्क्रीन को पास कर दिया है। नहीं तो अगर एल्स में क्या आएगा, एक ही यूज़ केस सिनेरियो बनता है, या तो यूज़र नल होगा ना तो यूज़र की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, यूज़र की वो जो कुछ वैल्यू होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको होम पेज पर नेविगेट करवा दिया, है ना। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ। सब बताओ, एक बोल रहा है यस बाकी भैया। सब बताओ, सबको अच्छे से क्लियर है ना? मतलब मैं जो हाँ। बोल रहा हूँ एक एक वर्ड अगर सबको क्लियर हो गया हो। एक डाउट था कि
navigator डॉट पुश रिप्लेसमेंट के बदले ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन करता है या फिर? नहीं नहीं, ये केवल रैपर फंक्शन है, ये ओके, उसी का रैपर फंक्शन है, इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। बस हाँ, लाइन ऑफ एक कोड कम हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑप्टिमाइजेशन मैं बताऊँ ना, जैसे वहाँ पे जब आप राउटिंग करते हो ना तो आपको कंटेक्स्ट की ज़रूरत होती है, बट गेटेक्स में आपको कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब मान के चलो आप कहीं पे किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन जो कहीं और डिफाइंड है वहाँ पे अगर आप राउटिंग करोगे तो आपको कंटेक्स्ट भी पास करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। तो उस केस में ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी हुई है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड को दूसरी जगह पास नहीं करना पड़ा। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में जो यहाँ पे मटेरियल ऐप होता है ना, रन ऐप में अगर हम ऐप एजेट में जाए तो यहाँ पे जो मटेरियल ऐप होता है ना, इसको हमने गेट मटेरियल ऐप से रिप्लेस किया था। तो गेट मटेरियल ऐप में हमें कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है हमारी राउटिंग में कि हमें हर जगह कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर सिंपल सा हमने साइन इन मेथड बनाया था जो कि फ्यूचर वर्ड रिटर्न करता था। वर्ड क्यों रिटर्न करता था, अब ये ट्राई कैच में पूरा फंक्शन देख लो, कहीं पे भी मैंने रिटर्न लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है ना, कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखा है। रिटर्न नहीं लिखा है यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना। तो सिंपल ट्राई कैच के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, ऑथ डॉट, ऑथ कहाँ से आया? जो हमने कांस्टेंट बनाए थे फायरबेस को, अगर आपको याद हो मैं खोलूँ, ये क्या है? फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस बनाया था, फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस बनाया था, और फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस बनाया था। ये सब क्या थे? इंस्टेंसेस बनाए थे। और ये सेपरेट क्यों बनाया था ये बताओ मेरे को, मैंने बताया था ये मैंने सेपरेटली क्यों बनाया था? क्योंकि बार हम इसे बार बार एक्सेस कर सकते हाँ, हैं। देखो एक्चुअली होता है क्या है ना, अभी मान के चलो एक होम स्क्रीन पे हमने इसके किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस किया, ठीक है, मान के चलो होम स्क्रीन पे एक्सेस किया, उसके बाद हम अपने पोस्ट वाली स्क्रीन पे चले गए। होम स्क्रीन अभी भी हमारी स्टैक में है, मतलब कि ये इंस्टेंस हमारा मेमोरी में क्रिएटेड है। उसके बाद हमने ब्लॉग वाली स्क्रीन पे फिर से इसी फंक्शन db फंक्शन को फिर से एक्सेस किया, तो ये वापस से इंस्टेंस नहीं बनेगा, ये जो हमारा मेमोरी में ऑलरेडी क्रिएटेड इंस्टेंस है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवांटेज हुआ कि इसको सेपरेटली एज ग्लोबल डिक्लेयर करने का, ठीक है। फिर हमारा ट्राई ब्लॉक में हमने वो इंस्टेंस ऑथ इंस्टेंस का यूज़ करके उसका फायरबेस ऑथ का एक मेथड कॉल किया जिसका क्या नाम था, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड दो नेम पैरामीटर्स लेता है, क्या लेता है? ईमेल लेता है और पासवर्ड लेता है। ईमेल पासवर्ड हमने पास कर दिया, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर ये फ्यूचर रिजॉल्व हो जाता है तो ही इसके आगे एग्जीक्यूशन चालू होगा, क्योंकि ट्राई कैच का फंडा क्या है, अगर कहीं ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी अगर आपने फ्यूचर या फिर प्रॉमिस डाल दिया, अगर हम प्रॉमिस लेके चले, तो अगर वो रिजेक्टेड हो जाता है ना तो उस पर्टिकुलर लाइन से ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, उसका फिर कंट्रोल किसके पास चला जाता है? कैश के पास चला जाता है। जैसे मान के चलो ये जो फ्यूचर था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने अपनी रिजेक्टेड स्टेट रिटर्न करी, ठीक है, तो ये गेट डॉट स्नैक बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। फिर कंट्रोल हमारा किसके पास चला जाएगा? कैश ब्लॉक के पास चला जाएगा। फिर कैश ब्लॉक में हम अपना एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल केस सिनेरियो क्या है कि हम लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, हमारा फ्यूचर रिजॉल्व हो जाता है, फिर हम गेट डॉट स्नैक बार दिखा देंगे सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। फिर ऐसे सिमिलर टू सिमिलर हमारा साइन अप यूज़र का फंक्शन था, उसमें क्या था, हमने सेम टू सेम वही ऑथ के दूसरे फंक्शन को कॉल किया, किसको कॉल किया? क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये भी फायरबेस ऑथ ही प्रोवाइड करता है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ये भी उसी का फंक्शन है। इसमें भी हमने सिंपल ईमेल और पासवर्ड पास कर दिया। फिर हमने क्या किया, आपको याद होगा हम यूआई में, चलो मैं तब तक केस को रन ही कर देता हूँ जब तक मैं समझा रहा हूँ। आपको याद होगा यूआई के साइनअप पेज पे एक नेम का फील्ड भी था, तो नेम का जो हमने फील्ड लिया था उसको भी हम अपने जो यूज़र का डेटा है उसमें हम पुश करते रहे हैं। देखो यूज़र का क्रेडेंशियल लिया जो कि हमने क्रिएट किया है, इससे जो डेटा आ रहा है ना रिजॉल्व होके, उससे हमने यूज़र क्रेडेंशियल को क्रिएट किया। फिर उसका जो यूज़र है उसमें जो यूज़र प्रॉपर्टी है उसमें एक फंक्शन आ रहा है अपडेट डिस्प्ले नेम, तो उस फंक्शन का यूज़ करके हमने उसके डिस्प्ले नेम को अपडेट करवा दिया, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग ये ना करें तो हमारा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा ना उसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी होगी हमारा ईमेल का, ठीक है। और अगर हमें यूज़र नेम देना है तो हमें ये करना है, ठीक है। तो अब उस हमारा जो यूज़र का जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें हमारा ईमेल भी होगा और हमारी यूज़र नेम की प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। ये जब कल हम इसको अपने फायर स्टोर में स्टोर करवाएंगे तो हम यूज़र का यूआईडी स्टोर करवाएंगे, यूज़र का ईमेल भी स्टोर करवाएंगे और यूज़र का यूज़र नेम भी स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अभी मान के चलो इन दोनों फ्यूचर में से कोई भी एक फ्यूचर क्या बोलते हैं रिजेक्टेड हो जाता तो ये गेट डॉट स्नैक बार एग्जीक्यूट ही ना करता, क्योंकि हमारे कंट्रोल किसके पास आ जाता, हमारे कैश ब्लॉक के पास आ जाता। फिर हमारे कैश ब्लॉक में अकॉर्डिंगली एरर हैंडलिंग करके हम यूज़र को अपडेट करवा देते कि क्या एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, ठीक है। फिर वापस से हमने सिंपल साइन आउट का फंक्शन बनाया। साइन आउट फंक्शन भी हमने उस साइन आउट फंक्शन में भी हमने उस ऑथ इंस्टेंस को यूज़ किया और इसका साइन आउट फंक्शन को कॉल कर लिया जो कि फायरबेस ऑथ प्रोवाइड करता है। फिर इसके अकॉर्डिंगली हमने सिमिलर सा स्नैक बार यूज़ किया और कैश ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन है या फिर रिजेक्टेड स्टेट है उसको हमने कैच करके यूज़र को अपडेट कर दिया कि क्या एक्सेप्शन था, ठीक है। अभी इस फाइल में इस पर्टिकुलर जो मैंने बनाया है ऑथ कंट्रोलर डॉट डॉट इसमें थोड़ा सा भी किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? यस भाई। बिल्कुल। ठीक है, सोनाली आपको क्लियर है? यस भाई। प्रिंस प्रिंस है मीटिंग में? हाँ अभी आए हूँ, देख ठीक है, क्लियर है ना? मैं भी समझ गया। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया था, अपना साइन अप कंट्रोलर बनाया था। अब साइन अप कंट्रोलर में सबसे पहले जो हमारा ऑथ कंट्रोलर था ना हमने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस मतलब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ स्टोर किया है, गेट का जो ग्लोबल स्टोर है ना जहाँ पर वो अपनी डिपेंडेंसीज़ को मेंटेन करता है वहाँ पर हमने स्टोर किया। कैसे? गेट का एक फंक्शन आता है गेट डॉट पुट जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। मैंने बताया था ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में हम दूसरे क्लास के जब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करेंगे तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, ठीक है। यह हमारे ऑथ कंट्रोलर को हमने इनिशलाइज कर दिया कहाँ पे, गेट के स्टोर में, गेट के ग्लोबल स्टोर में, ठीक है। फिर हमने यूज़र नेम कंट्रोलर बना लिया। अगर हम साइन अप स्क्रीन पर जाए, प्यून्स में जाए, साइन अप स्क्रीन पर जाए तो हमने यहाँ पे इसका जो डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड थी जैसे कि हमारी ईमेल के लिए टेक्स्ट फील्ड थी तो हमने ईमेल कंट्रोलर बना लिया, सॉरी, ठीक है। हमने यूज़र नेम कंट्रोलर बना लिया, हमने ईमेल कंट्रोलर बना लिया, हमने पासवर्ड का कंट्रोलर बना लिया। ये सब कंट्रोलर क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स क्या होता है वो मैं बता ही चुका हूँ। वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से जो फ्लटर के विजेट होते हैं उससे रैप होते हैं और जो टेक्स्ट फील्ड की जो करंट स्टेट है उससे रिलेटेड डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंट कंट्रोलर्स बना लिए जो 3 हमारे कंट्रोलर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोबल की बनाई। हमने जो अपना फॉर्म बनाया था ना, अगर मैं अपने साइन अप डॉट डॉट में जाऊँ तो हमने जो फॉर्म बनाया था सबसे ऊपर जो हमारा कॉलम था ना हमने उस कॉलम को रैप किया एक फॉर्म में और फॉर्म को एक की पास करी, ठीक है। वो की हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करी थी साइन अप की। अब ये की होती है, ये की इसलिए होती है कि फॉर्म के अंदर जितने भी हमने टेक्स्ट फील्ड्स बनाई है ना अगर वो उनकी स्टेट वैलिडेटेड है उनकी स्टेट का वैलिडेशन चेक करने के लिए हमें की बनानी पड़ती है। अगर आप नीचे जाओगे तो देखो इफ़ कंडीशन में मैंने इसी की का यूज़ करके करंट स्टेट डॉट वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया है जो इसी का इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। तो वो की बनाना ज़रूरी है तभी उस फॉर्म के अंदर की स्टेट हमें वैलिडेट होती है, ठीक है। फिर हमने एक टॉगल लोडिंग का फंक्शन बनाया, नहीं उससे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया बूल, ठीक है, बूलियन वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। फिर हमने एक रैपर फंक्शन बोल लो इसको, टॉगल लोडिंग नाम का एक रैपर फंक्शन बनाया जिसमें हम लोडिंग की वैल्यू को ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर रहे हैं और अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दे रहे हैं। उसके बाद अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये अपडेट फंक्शन क्या करता है ना
जहाँ जहाँ पे ये देखो लिखा है, अगर इसको हम पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीबिल्ड द गेट बिल्डर ईच टाइम यू कॉल द अपडेट। अब सेट स्टेट क्या करता था, सेट स्टेट हमारे कंप्लीट यूआई को रीबिल्ड करता था, बट हमारा अपडेट फंक्शन क्या करेगा, जहाँ यहाँ पे केवल हम लोग ने जिस विजेट को हमने गेट बिल्डर से रैप किया है ना, जैसे अगर हम इधर आए, ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड था ना, ये साइन अप बटन, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे बटन आया, ठीक है, एलिवेटेड बटन आया। मैंने बटन को भी रैप नहीं किया क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसकी भी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कांस्टेंट रहने दी, ठीक है। फिर मैंने केवल मेरे को टेक्स्ट चेंज करना था ना, मेरे को टेक्स्ट की जगह एक लोडर दिखाना है जब हम साइन अप पे क्लिक करें, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक साइन अप दिखाना है। तो केवल जो इसका टेक्स्ट था ना, देखो इसका जो अंदर का टेक्स्ट था ना, इसका जो चाइल्ड था, बटन का जो चाइल्ड था, उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पास कर रहे थे, बट उस टेक्स्ट को हमने रैप कर लिया गेट बिल्डर से। अब जो हमने यहाँ पे अपडेट फंक्शन को कॉल किया ना, ये क्या करेगा, इस गेट बिल्डर को वापस से रीबिल्ड करेगा, इसका अंदर का यूआई वापस से रीबिल्ड करेगा विद द न्यू स्टेट। सेट स्टेट क्या करता था, हमारे एंटायर स्टेटफुल विजेट को रीबिल्ड करता था, बट अपडेट क्या करेगा, केवल हमारे गेट बिल्डर के अंदर जितना यूआई है ना उसको रीबिल्ड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कितनी हुई है आप देख पाओगे, ठीक है। गेट बिल्डर में हमें कंट्रोलर पास करना होता है, जिस कंट्रोलर को हम रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसका टाइप मैंने पास कर दिया यहाँ पे साइन अप कंट्रोलर, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ, पहले उसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉगल लोडिंग फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने लोडिंग की वैल्यू को ऑल्टर किया और अपडेट कॉल कर लिया, जिससे कि हमारे गेट बिल्डर के अंदर जितना भी यूआई है हमारा रीबिल्ड हो जाए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट गेट बिल्डर से रिलेटेड? ठीक है, एक ये होता है, चलो मैं वो चीज़ को नेक्स्ट वाली साइन इन स्क्रीन पर करवाऊँगा, ठीक है। अब एक मैंने फंक्शन बनाए ऑन क्लिक साइन अप, जो ये बटन है ना, ये जो बटन है ना साइन अप बटन, इस पे जो हमारी ऑन टैप या फिर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी होगी ना, तो उसमें हमने उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक साइन अप। ये क्या, एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो सबसे पहले हमारे ये जो फॉर्म बनाई है हमने, इसकी स्टेट को वैलिडेट करेगा। अगर ये वैलिडेटेड स्टेट है तो ही अंदर की कंपटीशन चालू करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर मान के चलो हमने सारी फील्ड्स सही से फिल करी हैं और हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, अभी देखो हमारा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ये मतलब जो हमने वैलिडेशन में स्ट्रिंग्स रिटर्न करी हैं वो हमें यहाँ पे शो कर दे रहा। अब ये स्ट्रिंग्स कहाँ से आई, अगर मैं वैलिडेटर फाइल में जाऊँ वापस से, है ना, ये जैसे नेम देखो, हमने वैलिडेट नेम नाम से एक फंक्शन बनाया था, वैलिडेटर बनाया था, जो कि क्या रिटर्न कर रहा था, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर यह पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड वैलिडेट नहीं होगी इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कि नेम डॉट इज़ एम्प्टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो ये सब फील्ड्स यहीं से आई हैं, वैलिडेटर से आई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो हमारा फॉर्म पूरा वैलिडेट हो जाता है, सबसे पहले तो यही चेक करेगा कि सारी हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वैलिडेटेड हैं कि नहीं। अगर मान के चलो हमारी सारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वैलिडेट हो जाती हैं, हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये जो हमारी इफ़ कंडीशन है ना, ये वाली हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर वाले ब्लॉक में आ जाएंगे हम। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, एक ट्राई ब्लॉक लिखा है और एक फाइनली ब्लॉक लिखा है। ट्राई ब्लॉक देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और फिर फाइनली ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ट्राई ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोडिंग को ट्रू कर दे रहे हैं, जो कि हमें करना ही है। साइन अप वाले फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें लोडिंग को ट्रू करना है, क्योंकि वो एक फीचर है, वो कुछ अपना टाइम लेगी, क्योंकि वो सर्वर से कनेक्ट करती है, ठीक है। अपना एक रिक्वेस्ट भेज दी है थ्रू द API, ठीक है। हमने साइन अप यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड को कॉल किया, जो कि ऑथ कंट्रोलर में ही हमने एक फंक्शन बनाया था। देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया था ना, रजिस्ट्रेशन यूज़र, इसी को हमने कॉल किया ऑथ कंट्रोलर से। ऑथ कंट्रोलर कहाँ आया, ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ऑथ कंट्रोलर, गेटएक्स की ग्लोबल स्टेट में हम लोगों ने ऑथ कंट्रोलर को डिफाइन किया था, ठीक है। उसी को हम एक्सेस करके इस पर्टिकुलर ऑथ कंट्रोलर का फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं और कॉल कर ले रहे हैं इसे। इसमें फिर हमने यूज़र नेम पास कर दिया, क्योंकि इसके पैरामीटर्स क्या थे, इसके पैरामीटर यूज़र नेम थे, ईमेल थे, पासवर्ड थे। ये क्या है, पोजीशनल पैरामीटर्स हैं।
एक होते हैं नेम्ड पैरामीटर्स, एक होते हैं पोजीशनल पैरामीटर्स। जो पोजीशनल पैरामीटर्स होते हैं ना, वो पैरामीटर्स की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे मैंने यूज़र नेम पास किया है, फिर मैंने ईमेल पास किया है और फिर मैंने पासवर्ड पास किया है, उसी सेम सीक्वेंस में जिसमें ये पैरामीटर्स हैं, है ना। अगर मैं इनको नेम्ड पैरामीटर्स कर दूँ, नेम्ड पैरामीटर्स किससे होते हैं, करली ब्रेसेस से। अगर मैं इनको करली ब्रेस से कर दूँ ना यहाँ पे रैप, उसके बाद मैं अगर इनको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है, इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ना लेबल नहीं बनाता हूँ, मैं इनको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन था ना साइन अप कंट्रोलर, यहाँ पे हमें नेम्स मिल जाएंगे उन पैरामीटर्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें पास करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था, यूज़र नेम, ठीक है, देखो यूज़र नेम हमने पास कर दिया। फिर था हमारा ईमेल, हमने ईमेल पास कर दिया, ठीक है। फिर हमारा पासवर्ड था, हमने पासवर्ड पास कर दिया, टाइप हो गया, ठीक है। ये थे हमारे नेम्ड पैरामीटर्स। इससे पहले क्या थे, हमारे पोजीशनल पैरामीटर्स, बट यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, नेम्ड पैरामीटर्स। नेम्ड पैरामीटर जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन में 3 या फिर 3 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम नेम्ड पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि तब हम पोजीशन से नहीं कर पाएंगे ना, सही से पैरामीटर्स नहीं भेज पाएंगे, सही सीक्वेंस में नहीं भेज पाएंगे, तो वहाँ पे हम नेम्ड पैरामीटर्स का यूज़ कर लेते हैं। फिर मान के चलो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, इसने रिजॉल्व अपनी स्टेट रिटर्न कर दी। फिर हमारा एक गेट डॉट ऑफ ऑल रन होगा, जिसमें कि हम यूज़र को साइन इन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली ब्लॉक में हम टॉगल लोडिंग ऑफ कर देंगे। फाइनली ब्लॉक में क्यों किया है, मान के चलो अगर ये जो यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया है ना, फ्यूचर फंक्शन, इन केस ये एरर भेज देता, मतलब कि अगर ये रिजेक्टेड स्टेट रिटर्न करता, नहीं करेगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने सारी अपनी एरर हैंडलिंग इधर कर ली है, बट मान के चलो कोई और केस सिनेरियो ले रहे हैं और ये रिजेक्टेड स्टेट रिटर्न कर देता, फिर हमारा ट्राई ब्लॉक तो यहीं से उसका टर्मिनेशन यहीं से ब्लॉक हो जाता, इसी पर्टिकुलर लाइन से, है ना, वो आगे को जाता ही नहीं, तो हमारी लोडिंग होती ही रहती। तो उस लोडिंग को ऑफ भी तो करना है ना, तो जैसे भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे लोडर्स को ऑफ करना या कुछ, तो जनरली हम फाइनली ब्लॉक में करते हैं कि मान के चलो अगर लॉगिन नहीं भी हुआ, कोई एक्सेप्शन आया, तो हम लोडर तो एटलीस्ट ऑफ कर देना, वरना यूज़र तो सोचता रहेगा कि अभी भी लोडिंग हो रही है। हम लोडर को ऑफ कर देंगे और एक स्नैक बार के थ्रू यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ऑन क्लिक साइन अप हो गया, बस इतना ही लॉजिक लिखा था मैंने साइन अप कंट्रोलर में। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स भर देता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ यूज़र नेम में टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट डाल दिया, फिर ईमेल में डाल देता हूँ test@test.com, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दी। फिर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड क्या डाल दूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ, मान के चलो मैं पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे लोडर आया। ये लोडर कैसे आया, ये लोडर हमारे गेट बिल्डर से आया था, जो गेट बिल्डर हमारा अपडेट हुआ। यहाँ पे साइन अप डॉट में जाओ, तो यहाँ पे देखो जो हमारा वो टेक्स्ट फील्ड थी ना साइन अप, इसको हमने क्रैप कर दिया था गेट बिल्डर पे, और यहाँ पे हमने एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया, जो हमने लोडिंग वेरिएबल बनाया था ना, उसको हम रीड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दिया जब हमारा लोडिंग ट्रू हुआ, और जब हमारा लोडिंग वापस से फॉल्स हो गया तो हम वापस से साइन अप दिखा देंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ तक हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपना साइन अप कंट्रोलर लिखते हैं, ठीक है। साइन इन कंट्रोलर, सॉरी, ठीक है। अब साइन इन कंट्रोलर में क्या आएगा, एक हमारी ईमेल की फील्ड आएगी, एक हमारी साइन इन की स्क्रीन आएगी, एक हमारी ईमेल की कंट्रोलर आएगा, एक हमारा पासवर्ड का कंट्रोलर आएगा, एक हमारी फॉर्म की की आएगी, ठीक है, एक हमारा लोडिंग आएगा, और वही सब, ठीक है। अब इसने, मैं गिटहब को पायलट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसने क्या किया,
जो मैंने पुरानी फाइल में अपना लॉजिक लिखा था ना, उस पैटर्न को रीड करके इसने मेरे को पैटर्न प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, सिमिलर सा। तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, और कंट्रोलर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेट डॉट फाइंड है ना, ये नहीं काम करेगा। ये क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि अगर मैं वापस से साइन अप कंट्रोलर पे जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे मैंने ऑफ ऑल किया है। जो साइन इन स्क्रीन थी ना, वहाँ पे मैंने इसको ऑथ कंट्रोलर को गेट डॉट पुट किया था, मतलब कि ग्लोबल स्टेट में इसको रजिस्टर किया था, ठीक है। बट जैसे ये जो साइन इन स्क्रीन है ना, ये हमारे मेमोरी से निकल जाएगी, तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। जो ग्लोबल स्टेट में हमने ऑथ कंट्रोलर बनाया था, ये भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है परमानेंट ट्रू। अगर हम यहाँ पे परमानेंट ट्रू कर देना तो ये वर्क कर जाएगा। तो परमानेंट ट्रू से क्या होता है कि अगर एक बार हमने ग्लोबल स्टेट में कोई इंस्टेंस बना दिया, तो जब तक कि हमारा एप्लीकेशन ओपन है, वो परमानेंटली हमारी उस ग्लोबल स्टेट की मेमोरी में रजिस्टर्ड रहेगा, ठीक है। अब हमारा काम कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो गेट डॉट फाइंड फंक्शन है ना, ये जो हमारी ग्लोबल स्टेट बनी होती है, उसी में से कंट्रोलर हमको सर्च करके वापस रिटर्न करता है, एक न्यू कंट्रोलर नहीं बनाता है, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमने सिंपली इसे गेट डॉट फाइंड कर दिया। अब ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर नाम से इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर दूँ ऑथ कंट्रोलर से, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने। अभी मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ दिखाऊंगा। पहले मैं अपना यूआई बना लेता हूँ, साइन इन का पूरा कर लेता हूँ, एक बार को इसको पूरा कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं अपनी साइन इन स्क्रीन पे गया, ठीक है, साइन इन डॉट डाट पे आ गया। ये जो कॉलम है इसे मैं रैप कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक विजेट से, जो कि क्या होगा, एक फॉर्म होगा। फॉर्म को हम की दे देंगे। हाँ, इससे पहले हमको यहाँ पे वो जो हमने साइन इन कंट्रोलर बनाया ना, उसको पुट करना पड़ेगा। फाइनल साइन इन कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट डॉट पुट, इसका टाइप क्या होगा, साइन इन कंट्रोलर इसका टाइप होगा, और गेट डॉट पुट में हम वही साइन इन कंट्रोलर को ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देंगे। अब गेट डॉट पुट, गेट की ग्लोबल स्टेट में हमारा साइन इन कंट्रोलर रजिस्टर हो गया। अब हम साइन इन इस कंट्रोलर को यूज़ करके जो हमने की बनाई थी उसको एक्सेस कर रहे हैं। देखो, जो साइन इन की बनाई है हमने यहाँ पे साइन इन कंट्रोलर में, जो हमने साइन इन की बनाई है ये वाली, इसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि इसी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाए ना, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने इसको एक्सेस कर लिया। बट वो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए हैं, गेटएक्स की ग्लोबल स्टेट में, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर ये जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड थी, मैं इन्हें अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लेंगे कि वैलिडेटर लेंगे। वैलिडेटर में हम अगेन कंट्रोलर डॉट ईमेल है ना, तो ईमेल यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैलिडेट ईमेल, ये आ जाएगा। जो हमने वैलिडेटर्स नहीं बनाए थे गेटएक्स के थ्रू, गेटएक्स के कुछ फीचर्स यूज़ करके, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब वैलिडेटर के साथ साथ ये और क्या लेगा, ये हमारा लेगा क्या बोलते हैं, कंट्रोलर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलर आ गया, कंट्रोलर भी पास कर देंगे। ये कंट्रोलर ना, ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस अपने कंट्रोलर का, साइन इन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसके टाइप देखोगे, ये देखो इसके टाइप देखो, तो ये साइन इन कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर क्या है, ये वो कंट्रोलर जो टेक्स्ट फील्ड की डेटा स्टेट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ईमेल कंट्रोलर, ठीक है। सिमिलरली हम पासवर्ड के लिए कर लेंगे, यहाँ पे वैलिडेटर लगा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। वैलिडेटर लगा दिया यहाँ पे, ऑथ
क्या कर रहा हूँ मैं, वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है, हो गया। और हमें क्या पास करना है, अब हमें पास करना है अपना कंट्रोलर, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर, जो कि हमने बना के रखा है साइन इन कंट्रोलर वाले क्लास में। ये देखो ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है, ये हमने बना के रखा था इधर। इधर में हमको ईमेल कंट्रोलर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे, नहीं ईमेल कंट्रोलर की ज़रूरत है हमें, ठीक है, हो गया। हमारा ईमेल कंट्रोलर आ गया, ऊपर वाले में हमारा ईमेल कंट्रोलर आ गया, नीचे वाले में हमारा पासवर्ड कंट्रोलर आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको और रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिलोड, ठीक है, यहाँ पे फील्ड्स आ गई। अब साइन अप कंट्रोलर में क्या किया था, हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया था लोडिंग नाम से, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है। अब उसमें हमने उसको यूज़ करने के लिए हमने गेट बिल्डर का यूज़ किया और उसमें हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया। अब इसको करने का एक और तरीका है थ्रू स्ट्रीम्स, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रीम्स के थ्रू करें तो साइन इन कंट्रोलर में जाए और इस जो हमने लोडिंग बनाया ना, इसको हम आरएक्स कर लेते हैं। आरएक्स मतलब अब ये एक ऑब्जर्वेबल बन गया। हम इसको आरएक्स करेंगे ना, तो इसके आगे हम डॉट ओबीएस लगा देंगे। ओबीएस मतलब ये जो फॉल्स है, इसको हमने एक एज अ स्ट्रीम वैल्यू रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न किया और ये लोडिंग में हमारे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब टॉगल लोडिंग में हम सिंपली लोडिंग डॉट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू लोडिंग डॉट वैल्यू कर देंगे। मैंने बताया था जैसे वहाँ पे जो हमने ऑथ कंट्रोलर बनाया था, जो हमारी स्ट्रीम होती है उसका डेटा कहाँ किस में रिटर्न होता है, हमारे वैल्यू में। जैसे मैंने एक करंट यूज़र की स्ट्रीम बनाई थी ना, उसका जो डेटा है, करंट स्टेट है, वो कैसे रिटर्न होती है, वैल्यू से। तो हमने साइन इन कंट्रोलर में क्या किया, लोडिंग डॉट वैल्यू लिया, लोडिंग की करंट स्टेट लिया और उसको उल्टा कर दिया। अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे अपडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम गेट बिल्डर का यूज़ नहीं करेंगे, गेटएक्स के एक और विजेट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है OBX, ठीक है। चलो अभी हम OBX इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अपनी साइन इन स्क्रीन पे जाएंगे। अभी ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ना, इसको मैं रैप कर दूंगा OBX से। ये वर्क नहीं करेगा, एक्सटेंशन में को मैनुअली रैप करना पड़ेगा, रैप विद विजेट। इसको रैप कर दूंगा OBX से, ठीक है। ये OBX कहाँ से आता है, ये भी हमारा उसी के थ्रू आता है, गेटएक्स से आता है हमारा OBX। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है, वो लोडिंग वाली, कंट्रोलर डॉट लोडिंग, ठीक है। अगर लोडिंग ट्रू है तब तो ठीक, वरना यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोलर डॉट लोडिंग डॉट वैल्यू, ठीक। यह हमारा यहाँ, अब देखो ये क्या है ना, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रीम जो हमने लोडिंग नाम से स्ट्रीम बनाई है ना, ये उसको लिसन करेगा और उसमें जब भी कोई चेंज होगा तो हमारा UI अपडेट कर देगा विदाउट, क्या बोलते हैं, विदाउट हमारे अपडेट फंक्शन को कॉल किए हुए, ठीक है। अब ये क्या एरर दे रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। हम अपने साइन अप कंट्रोलर में जाके एक और बटन बना लेते हैं, गो टू, उसके लिए क्या बोलते हैं, साइन इन स्क्रीन पे जाने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं फंक्शन बना ले रहा हूँ, ऑन क्लिक साइन इन गेट डॉट ऑफ ऑल साइन इन, ठीक है। ये फंक्शन बनाया और अब इसे हम अपनी साइन अप स्क्रीन में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल सा हम एक साइज बॉक्स लगाएंगे सेंटर के बाद, एक टेक्स्ट विजेट यूज़ कर लेंगे, हम डाल देंगे गो टू साइन इन, क्या साइन इन यूज़ कर देंगे,
इसको हम जेस्चर डिटेक्टर से रैप कर लेंगे या फिर इंकवेल से रैप कर लेंगे, ठीक है। जेस्चर डिटेक्टर से मैं इसे रैप कर देता हूँ। जेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल तो सब जानते हो ना, कोई ऐसा जिसको जेस्चर डिटेक्टर या इंकवेल ना पता हो? पता है सबको? यस। वही यस है। सोनाली आपको पता है? नहीं। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, हमने जेस्चर डिटेक्टर से रैप कर दिया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है ऑन टैप। ऑन टैप में जो हमने कंट्रोलर में जो फंक्शन बनाया उसी को एक्सेस कर लेंगे। इस नाम से फंक्शन बनाया था हमने साइन अप कंट्रोलर में, ऑन क्लिक साइन इन, इस नाम से हमने वो फंक्शन को बनाया और इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा नहीं करना है, ऐसे रहेगा, ठीक। रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, आप मेरे को इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ। एक मैं अपने साइन अप स्क्रीन पे जाता हूँ, ठीक है। इसमें डिफरेंस बताओ, ये जो लाइन लिखी है, और इस पे डिफरेंस बताओ। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसमें डिफरेंस बताओ क्या है? किसी को पता है? हाँ, हाँ बताओ। ये मतलब फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो रहा है उधर, हाँ और अगर वो पास किया तो मतलब सिर्फ फंक्शन का इंस्टेंस पास कर रहे हैं। हाँ, जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना तो ऑन टैप में ये फंक्शन कॉल हो रहा है और इसकी वैल्यू रिटर्न होके ऑन टैप में स्टोर होगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऑन टैप में कोई एक फंक्शन रिटर्न करना है जिसको जब हम ऑन टैप दबाए तो वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जब हम ऑन टैप करेंगे, यह पूरा का पूरा फंक्शन ऑन टैप को पास हो गया। अब जब हम ऑन टैप दबाएंगे तब ये ऑन क्लिक साइन इन कॉल होगा, ठीक है। वो तो हॉट रिलोडिंग नहीं होगा। स्टार्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ तक ऐसा किसी को भी कुछ किसी फाइल में, किसी पर्टिकुलर फाइल में या कहीं ना समझ में आया हो, मैं फिर से खोल दूँ। मॉड्यूल्स आ गए हमारे, ऑथ आ गया, ऑथ में हमारे कंट्रोलर्स आ गए और हमारे व्यू आ गए। इसमें किसी भी फाइल में कुछ ऐसा जो हम ना आपको ना समझ में आया हो, एक बार मैं ऐसे। एक डाउट था कि हाँ, वो ऑब्जर्वर वगैरह जो यूज़ किया साइन इन के लिए, उसके लिए कोई दूसरा पैकेज लगता है या गेट के साथ ही आ जाता है, वो गेटेक्स गेट के के साथ? साथ आता है। जो मैंने OBS बनाया ना, मैं जाता हूँ हम्म, इधर, वो गेटेक्स का ही वो सब पूरा फीचर गेटेक्स का है। गेटेक्स में बहुत सारे फीचर हैं, अगर डिस्कस करने बैठ गए ना तो 1 महीना लग जाएगा कम से कम हमको डिस्कस करने में। अब ये जो और एक बात थी हाँ कि अपन यूजुअली मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं ना अपने हाँ मेन हाँ डॉट डार्ट में, हाँ, तो वो यूज़ किया तो गेटेक्स के फीचर्स नहीं यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो फिर नहीं यूज़ कर पाएंगे, फिर आप गेटेक्स का कोई भी फीचर नहीं यूज़ कर पाओगे। कि UI रिलेटेड फीचर है वो नहीं यूज़ कर पाओगे, जैसे स्नैक बार हो हम्म गया, वो सब नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। हम्म फिर आपका वहाँ पे गेट बिल्डर नहीं काम करेगा, वो सब काम करना बंद कर देगा, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, हम्म ठीक है। अब गेटेक्स में उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज सपोर्ट करने के लिए वो भी यहाँ पे आता है, उसके लिए भी फीचर आता है। थीम चेंज करने के लिए फ़ीचर आ जाता है। लोकल स्टोरेज में कोई डेटा कैश करके स्टोर करना, उसके लिए फ़ीचर आ जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को अपने ग्लोबल स्टेट में पुट किया है ना, रजिस्टर किया है ना, इसके भी बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारी। अब मान के चलो मैं कुछ ऐसा यूज़ केस चाहता हूँ कि जब जब मैं वहाँ पे जो गेट फाइंड हो रहा था ना, मैं एक ऐसा यूज़ केस चाहता हूँ कि जब जब मैं गेट डॉट फाइंड करूँ तो एक मेरा उस क्लास से एक न्यू इंस्टेंस रिटर्न हो, तो उसका भी एक यूज़ केस है। तो यहाँ पे गेट डॉट पुट के जगह गेट डॉट क्रिएट आ जाता है, गेट डॉट क्रिएट होता है, बहुत सारे हैं। वो तो जब आप वर्क करोगे गेटेक्स पे तो आप सीखते जाओगे। ठीक है, गो टू साइन इन स्क्रीन। साइन इन स्क्रीन पे हम लोग आ गए।
अभी हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल डाल देंगे जो कि था test@test.com, और यहीं पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे जो कि था 123456। ठीक, अब यहाँ मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो देखो जैसे बहुत जल्दी लोड हो गया यार, मैं दिखा नहीं पाया, वो बहुत जल्दी हो गया, वो एकदम सेम टू सेम वैसे ही एक्ट करेगा। पहले sign वहाँ up पे जैसा। हाँ, वो वहाँ पे लोडर आएगा, फिर वो काम कर लेगा। ठीक है, अब ऑथ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गेटेक्स में कोई डाउट, या फिर ऑथ में डाउट, या फिर कोई मैंने ऐसी लाइन लिख दी हो जो ना समझ में आई हो? या गेट डॉट फाइंड वाला। गेट डॉट फाइंड, देखो गेट डॉट फाइंड क्या करता है ना, जब हम गेट डॉट पुट करते हैं तो हमारे पर्टिकुलर क्लास, जैसे ये ऑथ कंट्रोलर है, ये क्लास है जो हमने बनाई थी ना, तो ये क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे गेटेक्स के ग्लोबल स्टेट में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ पे उसे मेमोरी असाइन हो जाती है। ठीक है, और फिर जब हम गेट डॉट फाइंड करते हैं ना, अगर हम चले जाए अपने साइन अप कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ चले जाए अपने साइन इन कंट्रोलर में चले जाए, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया हमारा, हम अपना ऐप खोलेंगे, सबसे पहले हमारी स्क्रीन क्या आती है हमारे पास? साइन अप कंट्रोलर की। साइन अप कंट्रोलर में हमने क्या कर लिया, गेट कंट्रोलर को पुट कर दिया, उसको एज परमानेंट ट्रू कर दिया। परमानेंट ट्रू कर दिया क्या मतलब कि अगर हम वो पर्टिकुलर साइन अप स्क्रीन भी अपने मेमोरी या फिर स्टैक से क्लियर कर दे, तब भी हमारा जो कंट्रोलर है ना, ऑथ कंट्रोलर तो हमने सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पे पुट किया है, तो अगर हम इस साइन अप कंट्रोलर को ही डिस्कार्ड कर दे तो ये तो इसकी तो मेमोरी चली जाएगी, मतलब वो गेटेक्स के ग्लोबल स्टोर से डिलीट हो जाएगा ये वाला कंट्रोलर। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है? परमानेंट, इसको ट्रू कर दिया। इससे क्या है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई स्क्रीन स्टैक में आ रही है या जा रही, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। अब एक बार ये इसका इंस्टेंस बन गया हमारी ग्लोबल स्टेट में, तो ये ग्लोबल स्टेट में तब तक रहेगा तब तक कि हम ऐप को बंद नहीं कर देते। ठीक है, अब हम अपने साइन अप कंट्रोलर में आ जाए। सबसे पहले हमारी साइन अप स्क्रीन आई, ठीक है, हमारे कंट्रोलर बन गया, और ऑथ कंट्रोलर हमारा कहाँ जाके स्टोर हो गया? गेटेक्स की ग्लोबल स्टेट में। ठीक है, ग्लोबल स्टेट में जाके स्टोर हो गया और परमानेंटली स्टोर हो गया। परमानेंटली स्टोर हो गया का क्या मतलब? अगर मैं साइन अप कंट्रोलर में जाऊँ तो जब मैं ये करता हूँ ना, क्लिक ऑन साइन इन, तो क्या होता है, साइन इन स्क्रीन हमारी स्टैक से रिमूव हो जाती है। अगर मैं वहाँ पे परमानेंट ट्रू ना करते ना, तो हमारे जो कंट्रोलर बना था ना वो भी डिलीट हो जाता हमारे गेटेक्स के ग्लोबल स्टेट से। बट हमने परमानेंट ट्रू कर दिया ना, हमारा साइन इन डिलीट हो गया, साइन इन का कंट्रोलर भी हमारा डिलीट हो गया मेमोरी से, बट हमारा ऑथ का कंट्रोलर अभी भी बना हुआ है। फिर अब हम आ गए साइन इन कंट्रोलर पे। साइन इन कंट्रोलर में हमने क्या किया? गेट डॉट फाइंड। अभी जो गेट डॉट फाइंड मेथड है ना, ये क्या करता है, हमारी गेटेक्स की ग्लोबल स्टेट में अगर इस टाइप का कोई कंट्रोलर पड़ा हुआ है तो उसे डायरेक्ट रिटर्न कर देगा इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ कि वो एक न्यू इंस्टेंस बनाया उस कंट्रोलर का, वो सेम इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं गेट डॉट फाइंड पे होवर करूँ, फाइंड्स अ इंस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास एस, ये एस क्या है? ये जो हमने यहाँ पे टाइप पास किया ऑथ कंट्रोलर, ठीक है, यही करता है। ठीक है, ये कहाँ पे फाइंड करेगा? गेटर्स की ग्लोबल स्टोर पे फाइंड करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। तो गेट डॉट फाइंड का ये है। अब यहाँ पे आपको गेट डॉट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम साइन अप स्क्रीन पे कर लिए थे, तो यहाँ पे हमने उसको फाइंड कर लिया। हमारे ग्लोबल स्टोर में ऑलरेडी एक इंस्टेंस बना पड़ा है, हमें सिंपल सा यूज़ केस यही है कि वो सेम इंस्टेंस को यूज़ करना है, तो हमने सिंपल से उसे यूज़ कर लिया। क्यों हम फिर से एक न्यू गेट डॉट पुट करें? नहीं करना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे गेट डॉट फाइंड यूज़ होता है। गेट डॉट फाइंड का मतलब समझ आ गया जो सबको? सबको आ गया? यस भैया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई और डाउट? कोई भी पर्टिकुलर लाइन ना समझ आए, अगर छोटी से छोटी, मान के चलो ये तक नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी पूछ लो। कोई भी फंक्शन ना समझ में आया, मान के चलो ट्रिम ना समझ में आया हो, या फिर ये वैलिडेट क्या है ये नहीं समझ में आया हो, छोटी से छोटी डिटेल, सब क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं ऑथ कंट्रोलर में जाऊँ तो आप सोच रहे होगे, बहुत की क्वेरी होगी कि मैंने एक बार अपना साइन इन फंक्शन यहाँ पे बनाया, ठीक है, फिर एक बार मैंने उसको साइन इन कंट्रोलर में अलग से कॉल किया,
एक अलग रैपर फंक्शन बना के ऑन क्लिक साइन इन बना के अलग से कॉल किया। ये क्यों किया मैंने? ये मैंने इसलिए किया कि अगर मैं साइन इन कंट्रोलर और साइन अप कंट्रोलर अलग से नहीं बनाता ना, तो ये हमारे ईमेल कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोलर जो बनाए हैं ना मैंने, ये हमारे बाइंड हो जाते उसके ईमेल फील्ड के साथ भी, और दोनों पेज के ईमेल फील्ड के साथ बाइंड हो जाते। अगर मैं साइन अप स्क्रीन पे कुछ लिखता तो ऑटोमेटिकली हमारे साइन इन स्क्रीन पे भी राइट हो जाता। इसलिए मैंने 2 अलग अलग कंट्रोलर बनाए ताकि दोनों के डेटा मेंबर्स भी अलग हो, इसलिए मैंने 2 अलग अलग कंट्रोलर बनाए और साइन इन कंट्रोलर से फिर जाके मैंने इसको कॉल किया। ठीक है, ये अगर किसी को डाउट था तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया। और क्या कर सकते थे, ईमेल कंट्रोलर की जगह यहाँ पे इसको लिख देते साइन अप ईमेल कंट्रोलर, और फिर एक और बना लेते जिसको लिख देते साइन इन ईमेल कंट्रोलर। एक ऐसे लिख देते साइन इन ईमेल कंट्रोलर, फिर हम एक फाइल में कंट्रोलर बना सकते थे। बट मैंने क्या कहा ना कि हमें कोड में रोबस्ट रखना है, उसको कोड को रोबस्ट रखना है, कोड को रीडेबल रखना है। कोई हमारा कोड पढ़े ना तो उसको ईजिली समझ आना चाहिए हो क्या रहा है, वो उसे हौच पौच नहीं करके देना एक फाइल में। अभी तक हमने जितना कोड लिखा, अभी कोई आएगा उसे पढ़ेगा तो उसे मतलब कितना अपने कोड को समझने में इजी होगा, कितना उसको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ एक इस पर्टिकुलर स्क्रीन का उसने अलग से लॉजिक लिखा है बंदे ने, और यहाँ पे ये चीज़ काम कर रही है तो हमारे यूआई पे ये चेंज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ एक ही फाइल में हम अपना सारा लॉजिक लिख देते और उसे डिफरेंट स्क्रीन के साथ हम बाइंड कर देते, तो वो नहीं किया मैंने। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट तो नहीं लग रहा मुझे। चलो ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। ऑथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑथ से रिलेटेड कुछ और डाउट होगा एक बार वीडियो आप लोग फिर से देख लेना, अगर इनकेस कोई डाउट होता भी है तो कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके। ठीक तो भैया चलो। वैसे ये कोड बेस आप गिटहब पे वगैरह पुश कर हाँ, सकते हो क्या? तो ठीक है, रेफर हाँ। करना इजी जाएगा। ओके ओके ठीक है, मैं पुश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं रेपो का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बाय। हैव अ नाइस डे टू ऑल। ओके, एंजॉय करो सब। भी आ गया।